को फॉलो करेंगे तो कभी लॉस नहीं होगा। अब प्रोसेस क्या हुआ होगा, 3000 पे मार्केट्स में एग्जिट बना होगा, वो 4800 पे प्रोसेस में एग्जिट नहीं बनता है। टॉप पे हमारे सिस्टम में 4800 पे एग्जिट नहीं बनेगा, वो एग्जिट 3500 पे बनेगा, 4000 पे बनेगा, 3000 पे बनेगा। 4800 प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन वो एग्जिट नीचे आके बनेगा, 4500 पे बनेगा, 500 रुपये नीचे बनेगा, 4000 पे बनेगा, लेकिन हमें पछतावा नहीं होगी। मार्केट बोल दिया कि एग्जिट, तो हम एग्जिट करेंगे। हमारे सिस्टम में टारगेट नहीं होता है। आप सभी लोग क्या करते हैं, टारगेट लेते हैं, और टारगेट जो भी लोग ले रहे हैं, मतलब आप अभी तक 100% गैम्बलिंग कर रहे हैं। अभी भी पैसा निकालिए। हमारे सिस्टम में, हमारे प्रोसेस में नेक्स्ट जो स्टेप है वो है एग्जिट। मार्केट एग्जिट बोलेगा, हम फाइनली मार्केट से एग्जिट कर लेंगे। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, पहले कितना हो रहा था, अभी कितना हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। एग्जिट मतलब एग्जिट, एग्जिट बन जाएगा, हम एग्जिट करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। तो ये प्रोसेस है, हर डे आपको फॉलो करना इस प्रोसेस को। इसी प्रोसेस के साथ हम हर डे बाई सेल करेंगे, एग्जिट बनेगा, एग्जिट करेंगे। पैसा के बारे में नहीं सोचना है, कितने की लॉसेस हो रही है। स्टॉप लॉस जो मार्केट बताया है उतना का स्टॉप लॉस तक हम वेट करें, नहीं कि अब तो लेना मार दिए बाय, 4000 का लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है उससे मतलब नहीं है, अभी तक स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ है। प्रोसेस को आप फॉलो करें। क्या बोल रहे? वो सब कुछ आज सिखाएंगे हम आपको, कहाँ एग्जिट करेंगे। तो वो थी हमारी स्ट्रेटजी। ट्रेडिंग सिस्टम का जो सेकेंड पार्ट है वो है मनी मैनेजमेंट। और मनी मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए कि हमें रिस्क कितना लेना चाहिए, रिवार्ड कितना लेना चाहिए। ट्रेड को कैसे मैनेज करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। ट्रेडिंग मैनेजमेंट्स, मनी मैनेजमेंट में आपको रिस्क को कैसे मैनेज करना है और ट्रेड को कैसे मैनेज करना है, ये दोनों चीज़ आपको आना चाहिए। रिस्क को कैसे मैनेज करना है और ट्रेड को कैसे मैनेज करना है। नेक्स्ट, साइकोलॉजी। ट्रेडिंग सिस्टम का जो थर्ड पार्ट है वो है साइकोलॉजी। बिना साइकोलॉजी के आप 100% मार्केट में सफल नहीं हो सकते हैं। साइकोलॉजी में सबसे पहला जो होता है वो होता है ट्रेडिंग प्लान। मार्केट ओपन होने से पहले, मार्केट में ट्रेडिंग से पहले आपका ट्रेडिंग प्लान क्या है, ये आपको प्लान करना होगा हर डे। हमें पहले डिसीजन लेना होगा कि आज मार्केट्स में कहाँ बेचेंगे, कहाँ खरीदेंगे, मार्केट्स आज किस डायरेक्शन में जा सकती है, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। ट्रेड करने से पहले आपको ट्रेड की प्लान बनाना होगा, ट्रेडिंग प्लान। सेकेंड, रिव्यू सिस्टम या एंट्री जनरल बोलते हैं इसको। देखिए, एक मोबाइल फ़ोन को हर 1.5 से 2 महीना में अपडेट करना पड़ता है। तो आप कैसे सोचते हैं कि हम शेयर मार्केट जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बिजनेस है और इस बिजनेस में कोई भी एक दूसरे का कंपटीटर नहीं होता है, तो बिना अपडेशन के हम इसमें सफल रह सकते हैं? अपडेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तब तक आप शेयर मार्केट में सफल नहीं होंगे। आप नोकिया का नाम सुने होंगे, अभी भी नोकिया है। अगर 15 साल 10 साल पहले जाए तो हर पैकेट में, हर घर में नोकिया का फ़ोन होता था। अभी इतने सारे लोग बैठे हैं, कितने आदमी के पास नोकिया का फ़ोन है? हाथ उठाइए। एक भी हाथ नहीं उठा। 10 साल पहले हर घर में, हर पैकेट में सिर्फ नोकिया का फ़ोन होता था। आज किसी आदमी के पास नहीं है। क्या कारण है? ऐसा कैसे कि अपडेट नहीं किया? अभी उसका एंड्रॉयड नहीं आया क्या? नोकिया का एंड्रॉयड आया ना। समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं किया। और आप भी अगर समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो बड़ी लॉसेस आपकी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि ट्रेडर्स अपडेट नहीं करते हैं, जब उनका 5 लाख 10 लाख 20 लाख का नुकसान हो जाएगा तब वो कहेगा कि अब सीखना है, अब रूल्स को फॉलो करना है, अब सिस्टम से काम करना है। जब उनके नुकसान हो जाती है तो हम अपने आप को कैसे अपडेट करेंगे, इसमें आपको ये पता होना चाहिए। रिव्यू सिस्टम एंड एंट्री जनरल्स। साइकोलॉजी प्रॉब्लम्स जो बहुत सारी आती है, आप जब भी ट्रेड्स करते हैं, ट्रेडिंग जर्नी में बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजी प्रॉब्लम्स है जो आती है। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, कुछ रूल्स है, कुछ कंडीशन है कि जब भी आप ट्रेड कर लेते हैं, जब भी आप बाई कर लेते हैं, जब भी आप सेल कर लेते हैं, तो कोशिश कीजिए कि उस समय कॉलिंग से आप दूर रहें।
आप अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दो। आप कोशिश करो कुछ समय किसी भी फ्रेंड्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, किसी से बात मत कीजिए। क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, आप ट्रेड कर रहे हैं, कोई एंट्री बन गया, बाई कर लिया, सेल कर लिए, उसी समय अचानक किसी फैमिली मेम्बर से आए या किसी फ्रेंड्स का कॉल आ जाए और वो दुखद घटना हो, आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे और उस साइकोलॉजी प्रॉब्लम्स के वजह से आपकी माइंड, आप जो है आप स्ट्रेस में चले जाएंगे और उस स्ट्रेस के वजह से आपका डिसीजन गलत हो जाएगा। आप ट्रेड आपका सही था, सही ट्रेड होने के बावजूद भी आप गलत डिसीजन लेके गलत ट्रेड कर लेंगे और आपका लॉस हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आपका ट्रेड हो जाता है, कितना भी इमरजेंसी कॉल है, आप कॉल्स नहीं उठाइए, या कोशिश कीजिए मोबाइल साइलेंट में रखिए, या ज़्यादा है तो आप फ्लाइट मोड में डाल दीजिए। कभी भी कॉलिंग्स पे बात नहीं करना जब भी आप ट्रेड करते हैं। ट्रेड लेने से पहले आप बात कर सकते हैं, ट्रेड कंप्लीट होने के बाद बात कर सकते हैं। जिस समय आप ट्रेड ले लिए, आप कोशिश करो कि हम ट्रेड के टाइम पे किसी से भी कॉलिंग्स पे बात नहीं करेंगे। ट्रेड लेने के बाद आप सोशल मीडिया से दूर रहिए। बहुत सारे टेलीग्राम पे आप ज्वाइन होंगे, वहाँ पे आएगा आप बाई कर लिए हैं, बहुत सारे टेलीग्राम वाला बोलेगा कि सेल है, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। आपको लगेगा कि इतने लोग इसको फॉलो करता है, डेली कॉल देता है तो अच्छा कॉल होता है इसको, कहीं ना कहीं हम गलत है वो सही है, और आप उसके वजह से गलत डिसीजन ले लेंगे। आप टीवी देख रहे हैं, आवेगा बोलेगा जी बिजनेस वाला या CNBC वाला कि आज बैंक निफ्टी जो है सेलिंग में जाएगा, नीचे जाएगा, और आप बाई करके बैठे हैं। आपको लगेगा कि ये करोड़ों आदमी, पूरा इंडिया इसको देख रहा है, ये गलत तो नहीं बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, और आप उसके अनुसार गलत डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन उस दिन आप सही होते हैं, आपके अनुसार मार्केट मूव करता है। तो सोशल मीडिया से दूर रहिए। बहुत सारे यूट्यूब से आके बोलता है, फेसबुक पे आके बोलता है, टेलीग्राम पे आके बोलता है। तो कोशिश करो कि जितना भी आप सोशल मीडिया में सब्सक्राइबर है आपका, उस जिसको भी आप सब्सक्राइब किए हुए हैं, कोशिश कीजिए उसको आप अनफॉलो कीजिए, आप उसको अनसब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम पे आप बहुत सारे ज्वाइन हैं, उसको आप वहाँ से उसको रिमूव मारिए। जितना भी टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, सब जगह से जो भी शेयर मार्केट रिलेटेड है। आप एकाग्र जब तक नहीं होंगे, जब तक आप सेल्फ डिसीजन नहीं लेंगे, तब तक आप शेयर मार्केट में सफल नहीं हो सकते। सब कुछ सेल्फ करना है। तो लोगों की भीड़ से, दुनिया के भीड़ से निकलना होगा आपको। तो बहुत सारी ऐसी साइकोलॉजी प्रॉब्लम्स है। सोशल मीडिया से दूर रहना है, कॉलिंग से दूर रहना है। एक चीज़ जनरल सभी के लाइफ में होता है, जो भी शादीशुदा लोग हैं या फिर शादी नहीं हुआ फिर भी, आपको जब भी बीवी से झगड़ा हो जाए या गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो जाए, जिस दिन, कोशिश कीजिए कि उस दिन आप ट्रेड नहीं कीजिए। 100% उस दिन आपका लॉस होगा। अगर आपके बीवी से झगड़ा हुआ है रात में, सुबह में आप ट्रेड कर रहे हैं, आपका डिसीजन एकदम से आपके फेवर में नहीं होगी, आप गलत डिसीजन लेंगे। उस दिन आप ट्रेड नहीं कीजिए। ट्रेड नहीं करेंगे ना तो आपका प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। उस दिन ट्रेड ही नहीं करना है, एकदम रिलैक्स रहिए। तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रेस की वजह से आपकी डिसीजन गलत हो जाती है, और उस गलत डिसीजन की वजह से आपके ट्रेड गलत हो जाते हैं। चलिए, अब ट्रेडिंग सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट थी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में सबसे पहले वो जगह हमें जानना है कि किस जगह पे हमें खरीदना है, किस जगह पे बेचना है, वो प्लेस क्या होगा। तो सबसे पहले वो जगह के बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन उस जगह को जानने से पहले, उस सपोर्ट, उस रेजिस्टेंस को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि उस सपोर्ट को, उस रेजिस्टेंस को मार्केट प्राइस कैसे बिहेव करता है। क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत तरीके का हो सकता है। इतने सारे ट्रेडर हैं, हजारों करोड़ों ट्रेडर हैं, लाखों ट्रेडर हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। अभी आप जो यूज कर रहे होंगे, हो सकता है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग होगा। अभी जो हम पढ़ाने वाले हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग हो सकता है। लेकिन सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्केट एक 3 ही तरीके से बिहेव करते हैं। 3 ही तरीके से मार्केट चलता है, और कोई तरीका नहीं है। जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वो जो प्राइस जो बिहेव करता है, वो सबका तरीका एक ही है, अलग नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस डिफरेंट ट्रेडर का अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो बिहेवियर है सबका सेम होगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि वो बिहेव कैसे करता है, प्राइस कैसे बिहेव करती है सपोर्ट रेजिस्टेंस को। 3 तरीके से बिहेव करती है, चौथा और कोई तरीका नहीं है। समझेंगे। पहला तरीका, जैसे ये रेजिस्टेंस की लाइन है, पहला बिहेवियर क्या है कि मार्केट रेजिस्टेंस पे जाती है। वो रेजिस्टेंस कोई भी हो, आगे हम बताएंगे आपको, जो पता है या कोई भी यूज करता है, सारे सपोर्ट, सारे रेजिस्टेंस पे मार्केट रेजिस्टेंस पे जाती है और वहीं से मार्केट गिर जाता है।
ये फर्स्ट बिहेवियर है कि मार्केट किसी रेजिस्टेंस पे जाती है और वहीं से गिर जाता है, या नीचे सपोर्ट है, मार्केट किसी सपोर्ट पे आती है और यहीं से मार्केट ऊपर चला जाता है। नोट करेंगे, ये फर्स्ट बिहेवियर है कि मार्केट किसी रेजिस्टेंस पे जाती है और वहाँ से रिवर्स हो जाता है, या किसी सपोर्ट पे आती है और यहीं से ऊपर रिवर्स हो जाता है, यहीं से ऊपर रिवर्स हो जाता है। ये फर्स्ट बिहेवियर है, नोट करेंगे कि कोई भी रेजिस्टेंस हो, मार्केट रेजिस्टेंस पे जाएगा, गिर जाएगा, कोई भी सपोर्ट हो, सपोर्ट पे आती है और सपोर्ट से मार्केट ऊपर चला जाता है, सपोर्ट से मार्केट ऊपर चला जाता है। ये फर्स्ट बिहेवियर है, नोट हो गया। अब देखेंगे सेकेंड बिहेवियर। सेकेंड, ये रेजिस्टेंस की लाइन है। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि हर बार मार्केट रेजिस्टेंस से रिवर्स होगा। रेजिस्टेंस से रिवर्स होता है, ठीक है, मार्केट रेजिस्टेंस पे जाती है, यहाँ से रिवर्स होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार मार्केट रेजिस्टेंस से रिवर्स होगा। रेजिस्टेंस ब्रेक भी होता है, रेजिस्टेंस टूटता भी है। ये जरूरी नहीं है कि हर बार मार्केट रेजिस्टेंस से रिवर्स होगा। रेजिस्टेंस ब्रेक भी होती है, रेजिस्टेंस टूटता भी है। अब रेजिस्टेंस टूट गया तो क्या होगा, मार्केट कहाँ जाएगी? मार्केट नहीं जाएगा ऊपर। रेजिस्टेंस टूटने के बाद भी ये जरूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा, फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। रेजिस्टेंस टूटने के बाद भी मार्केट नीचे जाती है। ये जरूरी नहीं है कि रेजिस्टेंस टूट गया तो मार्केट ऊपर जाएगा। यही गलती करते हैं लोग, रेजिस्टेंस टूट जाता है, खरीद लेते हैं, लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट भी होता है। रेजिस्टेंस टूटने के बाद भी मार्केट नीचे चली जाती है। तो कैसे समझेंगे कि 100% कि टूट गया है? अभी आपको बताया कि खरीदना कहाँ है, और अभी क्या था, अभी ऊपर जाने के मतलब क्या सोच रहे हैं? खरीदने के लिए। ऊपर जाने के मतलब क्या सोच रहे हैं? खरीदने के लिए। और खरीदने के लिए क्या चाहिए, और है क्या? तो कैसे खरीदेंगे? नहीं खरीदना है। लेकिन कोई भी, ये रेजिस्टेंस था, कोई भी रेजिस्टेंस अगर टूट जाता है, टूटने के बाद वो रेजिस्टेंस बाद में सपोर्ट का काम करेगा। कोई भी रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टेंस अगर टूट गई है तो क्या बन जाएगा? सपोर्ट बन जाएगा। तो सिर्फ रेजिस्टेंस टूटने से मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। कैसे जाएगा? रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ता है और उसी रेजिस्टेंस पे सपोर्ट बनाती है, और सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर चला जाता है। तो सेकेंड बिहेवियर है कि मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, अगर इसको ऊपर जाना होगा तो उसी रेजिस्टेंस पे सपोर्ट बनाएगा और सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये सेकेंड बिहेवियर है, ये सेकेंड बिहेवियर है कि मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, उसी पे सपोर्ट बनाएगा और मार्केट ऊपर चला जाएगा। वो रेजिस्टेंस किसी का भी हो सकता है। जी, अगर ये 5 रुपये कैंडल गया फिर उसी कैंडल से नीचे आ गया तो क्या मानेंगे उसको कि फिर वो ऊपर गया? आगे हम बताएंगे। कैंडल बनाया, अभी सिर्फ इसको डीपली जब पढ़ाएंगे इसको तो हम बताएंगे वो कैंडल कैसे देखेंगे। हम लोग कैंडल कैसे देखना है वो बताएंगे। एक कैंडल में वो नहीं होगा, सेकेंड कैंडल में भी नहीं होगा, आगे हम बताएंगे, समझ में आ जाएगा आपको। ये सेकेंड बिहेवियर है कि मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ा, तोड़ने के बाद उसी पे सपोर्ट बनाया और मार्केट ऊपर चला गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे। इसी के अगर उल्टा देखें तो नीचे सपोर्ट होगा, मार्केट सपोर्ट पे आती है। ये जरूरी नहीं है कि सपोर्ट से मार्केट ऊपर ही जाए, सपोर्ट टूटता भी है, सपोर्ट टूट भी जाता है। सपोर्ट क्या हो गया? टूट गया। अब सपोर्ट टूट गया तो ये भी जरूरी नहीं कि मार्केट नीचे जाएगा, सपोर्ट टूटने के बाद भी मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन कन्फर्म कब होंगे? बेचने के लिए क्या चाहिए? रेजिस्टेंस चाहिए। सपोर्ट टूटने के बाद मार्केट रेजिस्टेंस पे जाएगा और यहाँ से जब पुल बैक होगा तो हम बेचेंगे, मार्केट नीचे चला जाएगा। तो सेकेंड बिहेवियर क्या है कि मार्केट सपोर्ट को तोड़ दिया और उसी सपोर्ट पे रेजिस्टेंस बनाई, मार्केट नीचे चला गया। ये सेकेंड बिहेवियर है, ये सेकेंड बिहेवियर है, ये सेकेंड टाइप का बिहेवियर है।
ये सेकेंड टाइप का बिहेवियर है। क्लियर है? थर्ड बिहेवियर देखेंगे मार्केट को। तीसरा तरीका क्या है चलने को? देखिए, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। अब रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो ये जरूरी नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। लेकिन ये सपोर्ट अगर मार्केट को ऊपर नहीं जाना होगा, मार्केट को ऊपर नहीं जाना होगा तो क्या करेगा? ये फिर से तोड़ देगा इसको नीचे। फिर से क्या करेगा? ये रेजिस्टेंस से सपोर्ट लेके ऊपर नहीं जाके क्या करेगा? उसको फिर से तोड़ देगा। तो तोड़ने के बाद भी मार्केट नीचे नहीं जाएगा। अब नीचे जो टूट गया तो ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे चला जाएगा। नीचे कैसे जाएगा? ये रेजिस्टेंस था, टूटने के बाद सपोर्ट बन गया। अब सपोर्ट टूटने से मार्केट में बेचेंगे क्या? बोलिए, सपोर्ट टूट गया तो बेचेंगे? बेचने के लिए क्या चाहिए? फिर से ये सपोर्ट टूटने के बाद क्या बन जाएगा? अब फिर से मार्केट रेजिस्टेंस पे जाएगा, यहां पे पुल बैक होगा, यहां बेचेंगे, मार्केट नीचे चला जाएगा। ये थर्ड बिहेवियर है कि पहले रेजिस्टेंस को तोड़ता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर जाने के लिए सपोर्ट बनाता है, ये सपोर्ट ना बना के फिर से इसको नीचे तोड़ दिया। अब नीचे जाने के लिए रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस लेता है, मार्केट नीचे चला जाएगा। ये थर्ड बिहेवियर है, ये थर्ड बिहेवियर है, ये थर्ड बिहेवियर है। क्लियर है? इसी का उल्टा सपोर्ट पे हो जाएगा कि ये सपोर्ट का लाइन था, मार्केट सपोर्ट पे आया, लेकिन ये नीचे इसको ब्रेक कर दिया। अब नीचे ब्रेक किया तो ऐसा नहीं कि नीचे चला जाएगा, नीचे जाने के लिए रेजिस्टेंस बनाएगा, लेकिन अगर इसको नीचे नहीं जाना होगा तो ये फिर से ऊपर ब्रेक कर देगा। पहले सपोर्ट था, टूटने के बाद रेजिस्टेंस बना, लेकिन अब ये फिर से ऊपर तोड़ दिया है, तो ऊपर ऐसे नहीं जाएगा जब तक मार्केट सपोर्ट पे नहीं आएगी। फिर से सपोर्ट बनाएगा, यहाँ बाई करेंगे, मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये थर्ड बिहेवियर है, ये थर्ड बिहेवियर है। इसी तीन तरीके से मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस को बिहेव करती है, चौथा कोई भी तरीका नहीं है। यही तीन तरीका है मार्केट को चलने का। यही तीन तरीके से मार्केट या तो ऊपर जाती है या नीचे जाती है। जब भी मार्केट को ऊपर जाना होगा या जब भी मार्केट को नीचे जाना होगा, ये तीनों में से कोई ना कोई एक बिहेवियर होगी, तभी मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा। ऐसे मार्केट ऊपर नीचे नहीं होगा। जो भी तीन बिहेवियर है, इसी तीनों में से कोई ना कोई एक बिहेवियर होती है। चलिए अब हम जानेंगे वो जगह, वो सपोर्ट, वो रेजिस्टेंस क्या है जिस जगह से मार्केट ऊपर जाती है या नीचे जाता है। तो फर्स्ट टाइप का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसे हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फर्स्ट टाइप का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसे हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। देखिए, ये टुडे है, आज आपको काम करना है, टुडे है, आज के दिन आपको ट्रेड करना है, और ये यस्टरडे है, कल जो मोमेंट हो गया है। टुडे, आज ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? पहला कंडीशन क्या होता है? सबसे पहले आपको क्या करना है? वो जगह जहाँ पे हम बेचें या खरीदें, वो जगह क्या होगा जहाँ पे हम बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाना है। तो फर्स्ट टाइप का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसे हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बनता है वो कल जो मार्केट्स में मोमेंट हुआ है उस पर निर्भर करता है। कल जो मार्केट्स में मोमेंट हुई है उस पर निर्भर करता है आज का हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस। कल क्या हुआ होगा? कल मार्केट किसी प्राइस पे ओपन हुआ होगा, कहीं हाई लगा होगा, कहीं लो लगा होगा, और कहीं मार्केट जाकर के बंद हो गया। तो कल जहां पे मार्केट्स हाई लगाई वहां पे आपको एक लाइन मार्क करना है। कल जिस प्राइस पे हाई लगा था वहां पे हम एक लाइन मार्क करेंगे और इसका नाम देंगे प्रीवियस डे हाई। शॉर्ट में इसको पीडीएच बोलेंगे, पीडीएच, प्रीवियस डे का हाई।
और ये लाइन को हम लोग ग्रीन कलर से इंडिकेट करेंगे। कैसे करेंगे? ग्रीन कलर से इंडिकेट करेंगे। और ये लाइन हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगा। कल जिस प्राइस पे हाई लगा था, कल जहां पे हाई लगा था, वहां पे हम एक लाइन लगाएंगे और वो लाइन का नाम है पीडीएच। उसका नाम देंगे पीडीएच। उस लाइन को ग्रीन कलर से इंडिकेट करेंगे। मतलब वो लाइन कैसा दिखेगा? ग्रीन कलर का। और वो किस चीज का काम करेगा? रेजिस्टेंस का। मतलब यहां पे हमें बेचना है। क्या करना है? यहां पे हमें बेचना है। रेजिस्टेंस पे क्या करेंगे? बेचेंगे। क्लियर है? देखिए उसी तरीके से कल जहां पे लो लगा था वहां पे एक लाइन मार्क करेंगे और इस लाइन को हम लोग पीडीएल बोलते हैं, प्रीवियस डे लो प्राइस। पीडीएल, प्रीवियस डे लो प्राइस, पीडीएल। और इस लाइन को हम लोग रेड कलर से इंडिकेट करेंगे। रेड कलर का ये लाइन दिखेगा और इस लाइन को हम लोग ये लाइन जो है सपोर्ट का काम करेगा। ये लाइन हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का काम करेगा। मतलब यहां पे खरीदना है। कल जहां पे हाई लगाया था वो रेजिस्टेंस है। पीडीएच का काम, पीडीएच है, रेजिस्टेंस का काम करेगा और ग्रीन कलर का दिखेगा। कल जहां पे लो लगा था वहां पे एक लाइन मार्क कर रहे हैं। वो लाइन पीडीएल का लाइन है, रेड कलर का दिखेगा और काम करेगा सपोर्ट का। क्लियर है? तो एक ऐसा जगह मिल गया जहां पे हम बेच सकते हैं और एक ऐसा जगह मिल गया जहां पे हम खरीद सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए देखिए एक लाइन और मार्क करेंगे। कल जहां पे मार्केट बंद हुआ था, इस यहां पे लाइन मार्क करेंगे और इसको हम पीडीसी बोलेंगे, प्रीवियस डे क्लोज प्राइस। इस लाइन को पीडीसी बोलेंगे, प्रीवियस डे क्लोज प्राइस। इस लाइन को हम लोग ब्लैक कलर से इंडिकेट करेंगे। ये लाइन कैसा दिखेगा? ब्लैक कलर का दिखेगा। ये लाइन को हम लोग ब्लैक कलर से इंडिकेट करेंगे और ये लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम करता है। ये लाइन सपोर्ट का भी काम करेगा, रेजिस्टेंस का भी काम करेगा, दोनों का काम करेगा। कभी सपोर्ट का, कभी रेजिस्टेंस का। लेकिन ये लाइन को हम लोग डेली यूज नहीं करेंगे। पीडीसी का यूज डेली नहीं होता है। ये लाइन कभी सपोर्ट का वर्क करता है, कभी रेजिस्टेंस का, कभी कभी कुछ का भी वर्क नहीं करेगा। ना तो सपोर्ट होगा ना रेजिस्टेंस होगा। कभी कभी सपोर्ट करेगा, कभी रेजिस्टेंस, और कभी कभी किसी भी चीज़ों का वर्क नहीं करेगा। क्लियर है? तो कैसे इसको यूज करेंगे? अब ये आता है कि पीडीसी कब सपोर्ट बनेगा, कब रेजिस्टेंस बनेगा और कब किसी भी चीज़ों का काम नहीं करेगा। तो पीडीसी जो है वो निर्भर करता है आज के ओपनिंग पे कि उसको यूज करना है कि नहीं करना है। आज जो मार्केट ओपन हुआ उस पर निर्भर करता है कि वो सपोर्ट बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा या कुछ भी नहीं बनेगा। मार्केट 3 तरीके से ओपन होता है। जब भी मार्केट ओपनिंग होती है तो 3 तरीके से। पहला ओपनिंग जिसे हम फ्लैट ओपनिंग बोलते हैं। फ्लैट ओपनिंग क्या होता है कि कल जहां पे मार्केट बंद हुआ उसी जगह पे आज मार्केट ओपन हुआ, तो उसे हम फ्लैट ओपन बोलेंगे। मतलब मान लेते हैं कि कल मार्केट 10 रुपये पे बंद हुआ और आज भी 10 रुपये के आसपास मार्केट ओपन हुआ, तो क्या हो गया? फ्लैट ओपन हो गया। एक होता है गैप अप ओपनिंग। कल मार्केट जहां पे बंद हुआ उससे ऊपर आज ओपनिंग हो। जैसे कल मार्केट 10 रुपये पे बंद हुआ और आज 15 रुपये पे ओपन हो रहा है, तो क्या हो गया? 5 रुपया गैप अप हो गया। क्या हो गया? 5 रुपया गैप अप ओपनिंग हो गई। या फिर गैप डाउन, जहां कल बंद हुआ उससे नीचे ओपन होता है। मान लीजिए कल 7 रुपया पे, कल 10 पे बंद हुआ, आज 7 रुपया पे ओपन हो रहा है, तो 3 रुपया क्या हो गया? गैप डाउन ओपनिंग हो गया। तो 3 तरीके की ओपनिंग है, फ्लैट ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग। क्लियर है? फ्लैट ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग। तो कैसे इसको यूज करेंगे इसका थ्योरी पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम बता देंगे चार्ट में भी। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि जिस दिन मार्केट फ्लैट ओपन होता है, जिस दिन मार्केट्स फ्लैट ओपन होता है, जिस दिन मार्केट्स
फ्लैट ओपन होता है, पीडीसी का यूज नहीं करेंगे, पीडीसी का यूज नहीं करेंगे। जिस दिन मार्केट फ्लैट ओपन होता है उस दिन पीडीसी का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, जिस दिन मार्केट गैप अप ओपन होता है, जिस दिन मार्केट गैप अप ओपन होता है, पीडीसी सपोर्ट का काम करेगा। जिस दिन मार्केट गैप अप ओपन होता है, पीडीसी सपोर्ट का काम करेगा, पीडीसी सपोर्ट का काम करेगा। जिस दिन मार्केट गैप अप ओपन होता है, पीडीसी सपोर्ट का काम करेगा। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, जिस दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, जिस दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, पीडीसी रेजिस्टेंस का काम करेगा। जिस दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, पीडीसी रेजिस्टेंस का काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। समझेंगे इसको कैसे करता है। जैसे कल यहाँ पे मार्केट बंद हो गया, ये हमारा क्या हो गया? पीडीसी हो गया। कल यहाँ पे मार्केट बंद हो गया, क्या हो गया? पीडीसी। आज मार्केट अगर इसी जगह ओपन हुआ हो तो क्या हो गया? फ्लैट ओपन। मतलब यहाँ पे आपको बाई सेल, सॉरी, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा। क्लियर है? अगर आज मार्केट ऊपर में ओपन हो, ये क्या हो गया? गैप अप हो गया। तो जब गैप अप ओपन होगा तो ये लाइन जो है सपोर्ट का काम करेगा। फ्लैट होगा तो कोई भी काम नहीं करेगा, गैप अप होगा तो सपोर्ट, मतलब यहां पे बाई करना है। गैप अप ओपनिंग हुआ तो क्या करना है? इस जगह पे बाई करना है। अगर नीचे ओपन हुआ तो क्या हो गया? गैप डाउन। गैप डाउन ओपन हुआ तो ये लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगा, मतलब यहां पे हम सेल करेंगे, यहां पे हम बाई करेंगे। गैप अप हुआ तो सपोर्ट का काम करेगा, बाई करेंगे। गैप डाउन हुआ तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, सेल करेंगे। क्लियर है? ये ग्राफ बना सकते हैं अपने कॉपी पे। फ्लैट ओपन होगा तो ये ना तो सपोर्ट होगा ना रेजिस्टेंस होगा, ना तो सपोर्ट का काम करेगा ना रेजिस्टेंस का काम करेगा। आगे बढ़े। सी माने क्लोज, कल जहां मार्केट बंद हुआ था, प्रीवियस डे क्लोज, कल दिन का क्लोज। देखिए अभी 3 जगह आपको मिल गया है जहां पे आप बाई सेल कर सकते हैं। 3 ऐसे जगह जहां पे आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए 2 और जगह है जहां से मार्केट ऊपर नीचे होता है। बहुत बार हम रिसर्च किया कि एक ऐसे जगह दिख रहा था जहां से बार बार मार्केट आती थी, या तो वहां से ऊपर जाता था या उसको ब्रेक करके रिट्रेस करके मार्केट नीचे जाता था। तो रिसर्च करने के बाद पता चला कि वो कुछ नहीं, एक पिवोट पॉइंट्स है। बहुत सारे लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को बनाने के लिए पिवोट पॉइंट्स का यूज करते हैं। पिवोट पॉइंट्स एक टूल्स होता है, उस टूल्स का हेल्प लेकर के आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं। बहुत सारे लोग पिवोट पॉइंट्स को यूज करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को बनाने के लिए। आप सभी में से कोई हैं जो पिवोट पॉइंट्स यूज करते हैं? पिवोट पॉइंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए नहीं करते, कोई बात नहीं। तो पिवोट पॉइंट एक टूल्स होता है, उस टूल्स का हेल्प लेकर के आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकते हैं। ठीक है? मतलब आप कहाँ पे बाई करेंगे, कहाँ पे सेल करेंगे, बना सकते हैं। तो पिवोट पॉइंट हम लोग लगाए वहाँ पे। अब जब पिवोट पॉइंट लगाएंगे तो अलग अलग टाइप का पिवोट पॉइंट आएगा, अलग अलग टाइप का पिवोट पॉइंट आएगा। तो जिस जगह से मार्केट बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, वो पिवोट पॉइंट का जो टाइप था वो कैमरीला था। कौन सा पिवोट पॉइंट था? कैमरीला वाला पिवोट पॉइंट था। ऐसे बहुत सारा पिवोट पॉइंट होता है। तो जिस जगह से मार्केट जो ऊपर नीचे हो रही थी वो पिवोट पॉइंट कैमरीला पिवोट पॉइंट था। ठीक है? और जब भी कोई भी पिवोट पॉइंट आप लगाएंगे अपने सिस्टम में तो 1-2 लाइन नहीं, टोटल 11 लाइन लग जाती है। क्या क्या लगता है? एक बीच में लाइन होता है जिसको हम पिवोट लाइन बोलते हैं,
उसके ऊपर R1, R2, R3, R4, R5, नीचे S1, S2, S3, S4, S5, टोटल 11 लाइनें होगी। तो सारे लाइन से मार्केट ऊपर नीचे नहीं होगा, सारे लाइन को हटा देना है, पिवोट पॉइंट लगाना है। कौन सा पिवोट पॉइंट? कैमरीला वाला पिवोट पॉइंट, और उसमें 11 लाइन आएगी, सभी लाइन को हटा देना है। ऊपर में एक लाइन रखना है जो R3 का होगा, और नीचे एक लाइन रखना है जो S3 का होगा। इसी जगह से बार बार मार्केट या तो ऊपर जा रहा था या तो नीचे जा रहा था। तो R3 और S3 हम लोग यूज करेंगे, जो पिवोट पॉइंट है, कैमरीला पिवोट पॉइंट है R3 और S3। R3 को हम येलो कलर से इंडिकेट करेंगे, ये दिखेगा येलो कलर का, और ये लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगा। S3 जो इसको भी हम लोग येलो कलर से ही इंडिकेट करेंगे, और ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा। R3 रेजिस्टेंस का काम करेगा, S3 सपोर्ट का काम करेगा। R3 रेजिस्टेंस का काम करेगा, S3 सपोर्ट का काम करेगा। दोनों को हम लोग येलो कलर से इंडिकेट करेंगे, दोनों को हम लोग येलो कलर से इंडिकेट करेंगे। तो 5 ऐसे जगह आपको मिल गई जहां पे आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। क्लियर है? देखिए, कोई भी लाइन हो, अभी आपको 5 लाइन मिल गई, क्या क्या? PDH, R3, PDL, S3। एक लाइन और है जिसका यूज हम लोग गैप अप और गैप डाउन में करेंगे। जब मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा तो सपोर्ट का काम करेगा, गैप डाउन होगा तो रेजिस्टेंस। ऐसे 4 है, ठीक है। अब देखिए, मार्केट की प्राइस जहां भी है, यहां ध्यान देंगे, 4 लाइनें हैं। ऐसा नहीं कि PDH हर बार रेजिस्टेंस का ही काम करेगा या R3 रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। अगर ये टूट गया है, मार्केट अगर ऊपर में चल रहा है, मार्केट कहां चल रहा है? प्राइस ऊपर में, और लाइन कहां है? नीचे। तो सारे लाइन सपोर्ट का काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा। जहां प्राइस चल रहा है उसके नीचे जो भी लाइन है वो सपोर्ट का काम करेगा, और उसके ऊपर जो भी लाइन है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट अगर यहां पे चल रहा है तो इसके ऊपर जो लाइन है वो क्या है? रेजिस्टेंस, मतलब इधर हम बेचेंगे, और नीचे वाला लाइन पे सपोर्ट है, यहां हम खरीदेंगे। तो मार्केट जहां चल रहा है उसके ऊपर R3 है, S3 है, उससे कोई मतलब नहीं है, सारे लाइन रेजिस्टेंस है। और मार्केट जहां चल रहा है उसके नीचे जो भी लाइन है वो सारे सपोर्ट है। मतलब मार्केट जहां चल रहा है उसके नीचे वाली लाइन पे खरीदना है और उसके ऊपर वाली लाइन पे बेचना है। क्लियर है? PDC का यूज जब गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होगा तब हम करेंगे। गैप अप होगा तो सपोर्ट मतलब खरीदेंगे, और गैप डाउन होगा तो रेजिस्टेंस बेचेंगे। लेकिन अगर आप ट्रेड करते हैं इंडेक्स मार्केट में, तो इंडेक्स मार्केट में आप PDC का यूज इसके बिहेव से ही कर सकते हैं। मतलब इसको ऊपर भी बाई और नीचे भी सेल कर सकते हैं, मतलब जनरल टाइप से आप कर सकते हैं। PDC का यूज सिर्फ इंडेक्स मार्केट में। अगर आप MCX मार्केट में ट्रेड करते हैं या फोरेक्स में करते हैं तो गैप अप होगा तभी सपोर्ट, गैप डाउन होगा तभी रेजिस्टेंस। लेकिन इंडेक्स मार्केट में आप बैंक निफ्टी ये सब में ट्रेड कर रहे हैं तो PDC का यूज जनरली जैसे ये सब पे कर रहे हैं वैसे PDC का भी यूज करेंगे। तो टोटल 5 लाइनें मिल गई जहां से आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। एक बार हम आपको चार्ट में दिखाना चाहेंगे। देखिए, आपको लाइन दिख रहा होगा, एक बार देखेंगे कौन कौन सा लाइन है। आपको एक लाइन यहाँ पे ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, ये लाइन ऐसे यहाँ पे बहुत सारा लाइन मार्क किया, उसको इसको हटा देते हैं, दूसरा में दिखा देते हैं। चलिए, एक लाइन आपको ऊपर में ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये लाइन किस चीज़ का लाइन है? ये PDH का लाइन है। क्या है? PDH। यहाँ पे हमको बेचने के लिए सोचना है, प्राइस नीचे है तो हम क्या करेंगे? वहाँ पे बेचेंगे। एक येलो कलर का लाइन दिख रहा है, ये क्या है?
R3 का लाइन है। ये ब्लैक वाला लाइन क्या है? PDC का है। ये येलो वाला, ये रेड वाला, यही 5 लाइन है। इसी 5 जगह पे हम खरीदेंगे और बेचेंगे। क्लियर है? यही 5 वो जगह है जहां पे हम बेचेंगे और खरीदेंगे। आगे बढ़े। ये हमारा फर्स्ट टाइप का सपोर्ट रेजिस्टेंस था और बहुत आसान था। इसको सिर्फ कलर का ध्यान रखना है या फिर प्राइस कहाँ है, उसके ऊपर जो भी लाइन है बेचना है, उसके नीचे जो भी लाइन है खरीदना है। इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी जो एक और सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, महीना 2 महीना 4 महीना जितना आप समय दे सकते हैं, जितना ज़्यादा इस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप मेहनत करेंगे, उतना ज़्यादा पैसा भविष्य में बनाएंगे। मतलब सब कुछ निर्भर करता है इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस। पूरा मार्केट की ट्रेंड इसी पे निर्भर करता है। मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, ट्रेंड क्या है, पूरा का पूरा ट्रेंड इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे निर्भर करता है। तो इसको समझेंगे तो समझेंगे, इसको अच्छे से नोट्स भी करेंगे, लिखेंगे भी, और घर पे जाके सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस इसी पे करना है। क्योंकि अभी जो हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पर, ये इजीली था कि ग्रीन लाइन है PTH है, यहाँ बेचना है, रेजिस्टेंस है। रेड लाइन PTL है, सपोर्ट का काम करेगा। येलो 2 लाइन है, ऊपर R3 नीचे S3, बीच में ब्लैक का लाइन है, वो PDC का लाइन है। गैप अप होगा तो सपोर्ट, गैप डाउन होगा तो रेजिस्टेंस। इजीली था। लेकिन अभी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है इतना आसान नहीं है, इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। पीछे के चार्ट्स पे जाके महीना 2 महीना 1 साल 2 साल के चार्ट पे जाकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डेली 4 घंटा 5 घंटा बैठ के कम से कम 2 महीना प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके क्लियर होगा। आपको लगेगा 15 दिन में कंप्लीट हो गया, सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन नहीं आया है। मिनिमम इस पर 2 महीना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर 2 महीना आप अच्छे तरीके से डेली 4 घंटा प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर के सब कुछ मतलब एकदम से 100% आप कंप्लीट होंगे। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ट्रेड करने में। मिनिमम 2 महीना 4 घंटा डेली प्रैक्टिस करना है। और इस सपोर्ट रेजिस्टेंस का नाम है स्विंग हाई स्विंग लो। ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इसे हम स्विंग हाई स्विंग लो बोलते हैं। समझेंगे इसको अच्छे तरीके से, और इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करना है आपको। देखिए, जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होती है, वो चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड है, तो कभी भी देखिए इस तरीके से मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, एकाएक ऊपर नहीं जाता है। या मार्केट डाउन ट्रेंड है तो कभी भी इस तरीके से नीचे नहीं आता है। सीधा मार्केट ऊपर नहीं जाता या सीधा नीचे नहीं जाती। कैसे जाएगी? जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होगी तो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर करेक्ट होगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर करेक्ट होगा, नीचे आएगा। इस तरीके से मार्केट जो है चलता है। एकाएक सीधे ऊपर नहीं जाएगी, ऊपर जाएगी, फिर गिरेगा मार्केट, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगी, फिर गिरेगा मार्केट, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरीके से मार्केट जो है मूव करता है। तो मार्केट के डायरेक्शन में जो हाई लगा, मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो ऊपर वाले डायरेक्शन में जो हाई लगा, इसी हाई को हम स्विंग हाई बोलते हैं। मार्केट के अपोजिट जो लो लगता है, इस लो को हम स्विंग लो बोलते हैं। मार्केट के डायरेक्शन में जो हाई लगता है, इसे स्विंग हाई, और मार्केट के अपोजिट जो लो लगता है, इसे हम स्विंग लो बोलते हैं। मार्केट के डायरेक्शन में जो हाई लगा, इसे हम स्विंग हाई, मार्केट के अपोजिट जो लो लगा, इस लो को हम स्विंग लो बोलते हैं। स्विंग हाई को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसको हम हायर हाई भी बोलते हैं, और स्विंग लो को हायर लो के नाम से भी जानते हैं। स्विंग हाई रेजिस्टेंस का काम करता है और स्विंग लो सपोर्ट का काम करता है। स्विंग हाई रेजिस्टेंस का काम करता है, स्विंग लो सपोर्ट का काम करता है। क्लियर है? देखिए, जब भी मार्केट अप ट्रेंड है, ऊपर जा रहा है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड है, ऊपर जा रहा है, तो कभी भी अपना पीछे का लो ब्रेक नहीं करेगा, कभी भी अपना पिछला लो ब्रेकआउट
नहीं करेगा, बार बार क्या करेगा, हाई को ब्रेक करेगा, बार बार स्विंग हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर जाएगा, अपना पीछे का लो ब्रेकआउट नहीं करता है। यहाँ मार्केट नीचे जा रहा है तो इस तरीके से नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर, इस तरीके से मार्केट नीचे जाता है। तो मार्केट की डायरेक्शन में जो लो लगा इसे स्विंग लो, और इसके अपोजिट जो हाई लगता है इसे स्विंग हाई। स्विंग लो को एक और नाम से हम लोग जानते हैं जिसको लोअर लो बोलते हैं, और स्विंग हाई को लोअर हाई बोलते हैं। स्विंग हाई रेजिस्टेंस का काम करेगा, स्विंग लो सपोर्ट का काम करेगा। और जब भी मार्केट नीचे जा रहा होगा तो अपना पीछे का हाई कभी ब्रेक नहीं करेगा, बार बार लो को ब्रेक करते हुए नीचे आएगा। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड होगा कभी भी अपना पीछे का हाई ब्रेकआउट नहीं करेगी, बार बार लो को ब्रेक करते हुए नीचे आता है। अगर ऊपर जा रहा है तो बार बार हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर जाएगा, कभी भी अपना पीछे का लो ब्रेकआउट नहीं करेगी, पीछे का लो ब्रेकआउट नहीं करेगा। क्लियर है? इसको जो हम देखेंगे स्विंग हाई स्विंग लो को जो देखते हैं वो इस तरीके से आपको नहीं दिखेगा, वहाँ पे कैंडल में दिखेगी। क्या दिखेगा वहाँ पे? कैंडल्स में दिखेगा। तो कैंडल्स के अलग अलग टाइम सर्कल होता है, आप जितने मिनट चाहोगे हर कैंडल उतने मिनट का बनेगा। हर कैंडल्स का एक टाइम सर्किल होती है, मतलब अगर आप चाहते हैं कि हर कैंडल 5 मिनट का बने, आप 5 मिनट सेलेक्ट करेंगे तो जैसे ही 5 मिनट कंप्लीट होगा वो कैंडल बंद हो जाएगा, फिर से नया कैंडल ओपन होगा, फिर से वो कैंडल ओपन हुआ, 5 मिनट कंप्लीट होते ही वो कैंडल बंद हो जाएगी, फिर अगला कैंडल ओपन होगा। मतलब बार बार 5-5 मिनट पे एक नया कैंडल बनेगा और नया कैंडल बंद हो जाएगा। वो कैंडल कितने मिनट की बनेगी? 5-5 मिनट की। आप चाहेंगे 3 मिनट तो हर कैंडल 3-3 मिनट का बनेगा। आप चाहेंगे 1 मिनट तो हर एक कैंडल 1-1 मिनट का बनेगा। आप चाहेंगे 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे हर कैंडल उतनी देर का बनेगा। उसका एक टाइम सर्कल होता है, जितने टाइम सर्कल आप सेलेक्ट करोगे उतने मिनट्स के वो कैंडल्स, उतने दिन के, उतने घंटे की कैंडल बनेगी। तो स्विंग हाई स्विंग लो कितने टाइम फ्रेम में देखना चाहिए? तो अलग अलग मार्केट्स के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम है। पहला, अगर आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं तो 1 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखेंगे। इक्विटी मार्केट के लिए 1 मिनट। अगर आप इंडेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं, इंडेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं तो 3 मिनट। अगर आप MCX या फॉरेक्स दोनों में, इसके लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे। इक्विटी मार्केट के लिए 1 मिनट, इंडेक्स मार्केट के लिए 3 मिनट, MCX और फॉरेक्स मार्केट के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे। क्लियर है? अब देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि स्विंग हाई कहाँ बनेगा, स्विंग लो कहाँ बनेगा। क्लियर है? अब जो है देखिए, ये जो स्विंग हाई स्विंग लो दिखता है वो ऐसे ऐसे अभी हम मार्क करके दिखा दिए, तो ऐसे ऐसे नहीं दिखेगा। वहाँ क्या दिखेगा? वहाँ कैंडल दिखेगा। वहाँ क्या दिखेगा? कैंडल। तो शुरुआत में आपको पहचानने में मुश्किल होगा स्विंग हाई स्विंग लो। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर लोड कीजिएगा। सॉफ्टवेयर का नाम है इपिक पेन। एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है, अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करेंगे, इपिक पेन। इस सॉफ्टवेयर का काम क्या है कि इसका हेल्प लेकर के आप अपने कंप्यूटर में ड्राइंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? माउस को क्लिक करके जिधर जिधर घुमाएंगे वहाँ पे क्या होगा? ड्राइंग होगा। देखिए इस तरीके से ये दिखेगा। अभी जो भी हम लिख रहे हैं इपिक पेन से ही लिख रहे हैं। यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से पेन टूल्स ले सकते हैं, पॉइंट मोटा पतला ले सकते हैं। मतलब इसको ले करके सेलेक्ट करके और जिधर जिधर घुमाएंगे वहाँ पे क्या होगा? ड्राइंग होगा। आपके कंप्यूटर में ड्राइंग होगा। तो वहाँ पे आपको जो दिखेगा वो कैंडल दिखेगा। तो उस पर क्या करना है, जैसे मार्केट सुबह में ओपन हुआ, वहाँ से शुरू करना है ड्राइंग करना। आपको ड्राइंग करना है जहाँ से चलना शुरू हुआ। अब वहाँ से अगर ऊपर गया है तो लाइन खींच के लेके जाना है ऊपर, फिर नीचे आया है तो नीचे लाएंगे। जैसे जैसे मार्केट मूव हुआ है वैसे वैसे क्या करेंगे, उस पर लाइन ड्रॉ करेंगे। मार्केट ऊपर गया, ऊपर लेके जाएंगे, नीचे आया नीचे।
जैसे जैसे मार्केट चला है वैसे वैसे उस पर लाइन मार्क करेंगे, और लाइन मार्क करने के बाद अब आपको डिसाइड करना है कि ये हमारा स्विंग लो है, ये हमारा स्विंग हाई है, ये हमारा स्विंग लो है, ये हमारा स्विंग हाई है, ये हमारा स्विंग लो है। क्लियर है? क्या करना है, लाइन मार्क करना है उस पर, और मार्क करके हम क्या डिसाइड करेंगे, ये हमारा स्विंग हाई, ये हमारा स्विंग लो। क्लियर है? समझ में आया? ऐसे अभी साफ साफ कैंडल में नहीं दिखेगा। कैंडल पे जब उस पर मार्किंग कर देंगे, उस पर ड्राइंग कर देंगे, जैसे हाई जहां तक है तो ये हाई क्या हो जाएगा, हमारा स्विंग हाई। जब ड्राइंग करेंगे तो साफ साफ दिखेगा कि ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है। कैंडल्स में आपको नहीं दिखेगा। जैसे कैसे दिखेगा कैंडल में, आपको दिखाते हैं। ऐसे कैंडल बनेगा, क्या बोल रहे हैं, ग्राफ बना हुआ आपको हम दिखा रहे हैं, जो प्रैक्टिकली उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता है। आप इसको देखिए, हम आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे, आप समझिएगा तब ना। देखिए, इस तरीके से आपको कैंडल दिखेगा। अभी जो ऐसे ऐसे मार्क करते वैसे नहीं दिखेगा। कैसे दिखेगा, कैंडल दिखेगा। अब इस पे क्या करना है, इपिक पेन से जैसे जैसे मार्केट मूव किया है वैसे वैसे क्या कर लेंगे, ड्राइंग कर लेंगे। और ड्राइंग करने के बाद आपको क्या दिखना है, सिलेक्ट करना है कि कौन सा स्विंग हाई है, कौन सा स्विंग लो है। ऐसे आपको चार्ट में कैंडल दिखेगा। अब कैंडल पे क्या करना है, उस पर पेन से, पेंसिल से मार्क कर लेना है, और मार्क करने के बाद डिसाइड करना है कि कहाँ पे स्विंग हाई है, कहाँ पे स्विंग लो है। तो कोई इस चार्ट को देखिए और कोई भी बंदा आके बताएंगे आपके अनुसार कहाँ पे स्विंग हाई दिख रहा है, कहाँ पे स्विंग लो दिख रहा है। कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, कोई लज्जा नहीं करना है। जब तक आप गलती नहीं करें तो सीखेंगे कैसे। ये नहीं कि हम टेबल पर बैठे हुए हैं, दूसरा को जाके बताएगा। आपको समझ में आ रहा है, आप आके बताइए। और गलती होगी, जी आइए, गलती होगी तभी आपको सीखेंगे। और ऐसे तो पैसा सबको चाहिए, लेकिन वो इतना लेजी हो चुका है ये अभी इस समय पे कि लोग पैसा का सब कुछ होता है लेकिन करना नहीं चाहता है। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे, ये स्विंग हाई है, फिर यहाँ शुरू से बताइए, नीचे स्विंग लो होगा पहले, स्विंग लो, जी, स्विंग, स्विंग हाई, जी, स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग हाई, जी, फिर स्विंग लो, जी, स्विंग हाई, जी, स्विंग लो, जी। स्विंग हाई। बहुत अच्छा, बताने की कोशिश किया, कम नहीं है, अच्छा है। अब बताइए, ये बताए कि यहाँ स्विंग लो है, इन्होंने बताया कि नीचे स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है, स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है। क्लियर है? लेकिन हमारा कहना है कि ये गलती बताए हैं, आके बताइए। जी जी, हायर हाई भी बोल सकते हैं इसको। हाँ वो छोड़िए ना, स्विंग हाई है तो स्विंग हाई है, जी स्विंग हाई, जी स्विंग लो, जी, दिस इज नॉट स्विंग हाई। ठीक है। स्विंग लो, स्विंग हाई। एक लो के बाद जब तक एक हाई नहीं बनेगा तब तक दूसरा लो नहीं बन सकता है। अगर आप इसको लो बोल रहे हैं तो इसको भी लो नहीं बोलेंगे। जब तक हाई नहीं बनेगा तब तक दूसरा लो नहीं बनेगा। एक लो के बाद एक हाई बनेगा, या एक हाई के बाद एक लो बनेगा। अगर इसको आप लो बोल रहे हैं तो इसको हाई नहीं बोल रहे तो इसको लो नहीं बोल सकते हैं। अगर वो हाई है, ये लो है, इसको हाई नहीं मान रहे हैं तो ये लो भी नहीं होगा, ये लो के बाद वो हाई होगा। ठीक है, बैठ जाइए। हम बोल रहे हैं कि ये भी गलत बताए हैं, कोई और आदमी जो सही बता सकता है, ये भी गलत बताए हैं, बताइए। आ जाइए।
स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग हाई, ये स्विंग लो, स्विंग लो, स्विंग हाई सब। स्विंग हाई। ये तो अभी वो भी बताए वही सेम, कि ये बीच में स्विंग हाई स्विंग लो नहीं है, बाकी सब जगह है। हमारा कहना है कि एक भी स्विंग हाई स्विंग लो नहीं बना है इसमें, हमारे सिस्टम के अनुसार एक भी नहीं बना है। मार्केट ट्रैप में फंसाता है, वो चाहता है कि आप ट्रैप में फंसो, आप लॉस करो। मार्केट्स ट्रैप में फंसाता है। कैसे नहीं हुआ? एक बार हाई हुआ ना सर, कहाँ हाई हुआ? एक बार ये लो हुआ है, ये लो उसके बाद में हाई हुआ है। हाँ। एक तो नहीं हुआ है, तो फिर लो इसको नहीं बोलेंगे? नहीं सर, ये वाला तो ये वाला ब्रेक कहाँ हुआ? कौन वाला ब्रेक? एक ही चीज ब्रेक करेगा, अगर ऊपर जा रहा तो लो नहीं ब्रेक करेगा। बार बार हाई नहीं ब्रेक हो रहा है। यहाँ उस हाई को यहाँ ब्रेक किया, आगे उस हाई को ब्रेक किया, वहाँ कैसे हाई ब्रेक नहीं हो रहा है? ऊपर जाए तो लो नहीं ब्रेक करेगा, बार बार हाई ही ब्रेक करेगा। मैंने पहले बताया आपको। बताइए, मार्केट ट्रैप में फंसाता है, वो चाहता है कि आप लॉस करो। आपको अभी दिख रहा है कि वो हाई है, वो लो है, ये लो है, वो हाई है, ये लो है, वो हाई, ये लो है, ये हाई है, लेकिन एक्चुअली में वो स्विंग हाई स्विंग लो नहीं है। इतना आसान नहीं है, इसलिए मैंने बताया कि 2 महीने में, अगर इतना आसान होता, बहुत आसान तरीके से बता दिया, तो 2 महीना मेहनत क्या करना है? इतना आसान नहीं। मैंने पहले बताया कि स्विंग हाई स्विंग लो पे ही पूरा मार्केट की ट्रेंड निर्भर करता है। इतना आसान नहीं है अच्छे से पहचानना। इस पे जब तक आप 2 महीना मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप ये क्लियर नहीं होगा। आपको लगता है क्लियर हो गया, फिर भी आप 2 महीना 4 घंटा डेली प्रैक्टिस करना है पीछे के चार्ट पे। 2 महीना इस पे समय बिता दीजिए, फिर एकदम से आपका आँख इतना तेज हो जाएगा, आपका नज़र इतना तेज हो जाएगा कि आप कंप्यूटर को खोलेंगे, बिना मार्क किए हुए साफ साफ दिखेगा ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो है। फिर कोई मार्किंग नहीं है। 2 महीना मार्क करना है, 2 महीने में, 2 महीने बाद नहीं करना है। 2 महीने बाद आप कंप्यूटर खोलेंगे और साफ साफ दिखेगा। इसमें मेनली 2 ट्रैपिंग है, 2 ट्रैपिंग है, उस ट्रैपिंग से बचना है। एक्चुअली में स्विंग हाई स्विंग लो को कैसे फाइंड करेंगे? इसमें 2 तरीके का ट्रैपिंग होता है, वो 2 ट्रैप से बचना है। जब भी आप स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क करते हैं तो 2 चीज़ों से बचना है। आपको सब जगह लग रहा है स्विंग हाई स्विंग लो, लेकिन आप स्विंग हाई मार्क कर रहे हैं, ठीक है, स्विंग लो मार्क कर रहे हैं, 2 बातों को ध्यान में रखते हुए मार्क करना है। पहला ट्रैपिंग ये है कि एक जो लो बना, एक हाई बना, स्विंग हाई और स्विंग लो। तो पहले का जो स्विंग हाई है और जो स्विंग लो है, उसके बीच में अगर कोई स्विंग हाई स्विंग लो बनता है तो वो स्विंग हाई स्विंग लो नहीं होगा। प्रीवियस स्विंग हाई या स्विंग लो, दोनों में से किसी भी एक पार्ट को जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक आगे का स्विंग हाई स्विंग लो नहीं बनेगा। फर्स्ट स्विंग हाई और स्विंग लो ये है, ये पहला स्विंग लो, पहला स्विंग हाई, ये दोनों में से किसी भी एक पार्ट को जब तक ब्रेक नहीं करता है, स्विंग हाई या लो, दोनों में से जब तक एक पार्ट ब्रेक नहीं करेगा तब तक उसे स्विंग हाई स्विंग लो नहीं बोलेंगे। मतलब ये लो है, ये हाई है, ये लो, ये हाई ब्रेक होगा तभी ये लो बोलेंगे। अभी इसको लो नहीं बोलेंगे, नीचे आ गया, लो बन गया, लेकिन इसको लो नहीं बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब वो हाई ब्रेक हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा हमारा? स्विंग लो होगा। ये लो बना, ये हाई बना, अब नीचे आके लो बनाया, इसको लो नहीं बोलेंगे। जब तक पीछे का हाई या लो ब्रेक नहीं होता है तब तक ये हमारा स्विंग लो नहीं होगा। वो हाई जैसे ही ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद हम इसको क्या बोलेंगे? स्विंग लो बोलेंगे। उस हाई को तोड़ दिया, वो हाई था ना, इसको तोड़ के ऊपर जा रहा है मार्केट, तो क्या हो गया? ब्रेक हो गया। पहले वाले हाई को इसके सामने यहां क्या कर दिया? तोड़ दिया। अब टूट गया तो ये क्या हो जाएगा? स्विंग लो हो जाएगा। तो पहला ट्रैपिंग लिख लीजिए कि प्रीवियस स्विंग हाई और स्विंग लो को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करेगी तब तक नेक्स्ट स्विंग हाई स्विंग लो नहीं बनेगा। फर्स्ट ट्रैपिंग है कि प्रीवियस स्विंग हाई स्विंग लो को
मार्केट जब तक ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक नेक्स्ट स्विंग हाई स्विंग लो नहीं बनेगा। प्रीवियस स्विंग हाई स्विंग लो को जब तक मार्केट ब्रेकआउट नहीं करेगी तब तक नेक्स्ट स्विंग हाई स्विंग लो नहीं बनेगा। ये फर्स्ट ट्रैपिंग है। अब देखेंगे सेकंड ट्रैपिंग। अब देखिए समझ में आ गया फर्स्ट ट्रैपिंग कि पहले का जो स्विंग हाई स्विंग लो बना है उसको तोड़ेगा तब हमारा आगे का स्विंग हाई स्विंग, पहला स्विंग हाई स्विंग लो बना उसको तोड़ेगा तो दूसरा स्विंग हाई स्विंग लो, अब दूसरा को तोड़ेगा तब तीसरा बनेगा, तीसरा को तोड़ेगा तब चौथा। तो प्रीवियस जो स्विंग हाई स्विंग लो है अभी नहीं, अभी के पहले जो है, जैसे अब यहां आप देख रहे हैं तो इसके पहले जो हाई लो है उसको देखेंगे, ये नहीं कि सुबह वाला के देखेंगे। पहले जो टारगेट पहले हाई अभी जो स्विंग हाई स्विंग लो बन रहा है उसके पहले वाला जो स्विंग हाई स्विंग लो है प्रीवियस वाला वो ब्रेक करेगा तभी आगे स्विंग हाई स्विंग लो बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़े। सेकेंड ट्रैपिंग देखेंगे। सेकेंड ट्रैपिंग क्या है देखिए, स्विंग हाई क्या है? रेजिस्टेंस है और स्विंग लो सपोर्ट है। रेजिस्टेंस सपोर्ट तभी आप बोलेंगे जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में गैप हो। क्या हो? गैप हो। जैसे ये आपको क्या दिख रहा है? ये जो छत है वो क्या है? इसको रेजिस्टेंस मान सकते हैं और नीचे वाले सपोर्ट। लेकिन अभी ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट है, लेकिन उस समय जिस समय इसकी ढलाई हो रही होगी उसमें बल्ला लगा होगा, उस समय वो क्या था? वो कुछ भी नहीं था। उसका पूरा भार कहाँ था? जमीन पे था, सपोर्ट था। वो रेजिस्टेंस क्यों नहीं था? क्योंकि उसके बीच में खंबा लगा हुआ था। बीच में गैप होना चाहिए। अगर बीच में गैप नहीं है तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होगा। बीच में अगर गैप है तो रेजिस्टेंस होगा, ये सपोर्ट होगा। उसी तरीके से यहां देखेंगे। देखिए स्विंग हाई का जो कैंडल है ये क्या है? हमारा स्विंग हाई। और ये इसको क्या बोल रहे हैं? स्विंग लो। स्विंग हाई की कैंडल का कोई भी पार्ट स्विंग लो के कैंडल्स के कोई भी पार्ट में आपस में टच नहीं होना चाहिए। अगर दोनों आपस में टच है तो ये स्विंग हाई स्विंग लो नहीं होगा। स्विंग हाई का कैंडल जो है और जो स्विंग लो का कैंडल है दोनों एक दूसरे में टच नहीं होना चाहिए। मतलब जो स्विंग हाई बना है उसका लो और जो स्विंग लो बना है उसका हाई दोनों एक प्राइस पे नहीं जाना चाहिए। दोनों एक प्राइस पे चला गया तो स्विंग हाई स्विंग लो नहीं हो। दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। जी जी देखिए जैसे अभी यहाँ पे बना है तो यहाँ पे अगर बीच में हम लाइन मार्क करें, ये हाई है और ये लो है। ये जो हाई है इसका लो कहाँ तक है? यहाँ तक। अब लो पे हम एक लाइन मार्क करते हैं। अब देखिए टच है नीचे वाला स्विंग लो वाला कैंडल, स्विंग लो का कैंडल उसमें टच है, तो ये हमारा स्विंग हाई नहीं होगा, ये स्विंग लो नहीं होगा। सेकेंड ट्रैपिंग क्या है कि स्विंग हाई का कैंडल और स्विंग लो का कैंडल दोनों आपस में टच नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ ये स्विंग हाई है और ये स्विंग लो हाई का कैंडल का लो है। अब ये स्विंग हाई लो है, ये हाई का कैंडल, दोनों आपस में टच है? नहीं है। नहीं है तो ये स्विंग हाई होगा और ये स्विंग लो होगा। अगर यही कैंडल का हाई यहां तक होता, दोनों टच हो जाता, तो ये टच नहीं है, इसलिए यहां पे स्विंग हाई स्विंग लो होगा। मतलब कोई भी जगह टच नहीं होना चाहिए सर, कोई भी जगह नहीं स्विंग हाई का कैंडल और स्विंग लो का कैंडल दोनों टच नहीं होना चाहिए। कोई भी जगह नहीं देखना है, मतलब कोई भी पार्ट नहीं टच। कोई भी पार्ट नहीं। स्विंग हाई का कैंडल और लो का कैंडल, ये स्विंग हाई का कैंडल है और ये स्विंग लो का, दोनों आपस में टच। देखिए यहाँ पे दोनों आपस में टच हो रहा है। इसका लो यहाँ तक है और इसका हाई यहाँ तक, दोनों का प्राइस सेम मिल रहा है। सेम मिल रहा है तो स्विंग हाई स्विंग लो नहीं होगा। यहाँ देखिए वो स्विंग हाई है, इसका लो कहाँ तक है? यहीं तक है। और ये लो है, इसका हाई यहाँ तक है। दोनों आपस में टच है, दोनों बीच में गैप है ना, गैप है तो ये स्विंग हाई हो गया, ये स्विंग लो हो गया। और अगर गैप नहीं है इसके बीच में, ये नहीं है। जैसे अगर हमें मार्क करना होता कि हम इस पे पेन कैसे चलाएंगे, तो यहाँ पे तो स्विंग हाई स्विंग लो नहीं हुआ। अब यहाँ पे एक हाई बना, यहाँ पे एक हाई बना, अब ये लो बना, ठीक है। अब लो बना, लेकिन अभी इसको लो नहीं बोलेंगे जब तक ये हाई ब्रेकआउट नहीं होगा। तो हाई कहाँ ब्रेक हो रहा है? यहाँ ब्रेक हो रहा है। ये बीच में जो बना है ये
कुछ भी नहीं है। जब ये हाई ब्रेक हुआ तब ये हमारा स्विंग लो होगा और ये स्विंग हाई होगा। तो अगर हमें मार्क करना होता कि इस पे हम पेन कैसे मार्क करेंगे, तो देखिए हम पेन कैसे चलाएंगे। इस पे इपिक पेन हम कैसे चलाएंगे, देखिए यहां से मार्केट ओपन हुआ, बीच में कोई स्विंग हाई स्विंग लो नहीं बनी, यहां गई, नीचे आया, ये ऐसे बना है। हम कैसे मार्क करेंगे, ऐसे मार्क करेंगे। ये हमारा स्विंग लो हो गया, ये हमारा स्विंग हाई, ये स्विंग लो और ये स्विंग हाई। इस तरीके से हम इसको मार्क करेंगे। इसको लिख सकते हैं, इसको समझ गए। दो ट्रैपिंग, जब भी स्विंग हाई स्विंग लो देखे तो उसमें देखिए क्या देखना है, पहला कि स्विंग हाई और स्विंग लो जो बन रहा है वो पहले वाले हाई और लो को ब्रेक करके बन रहा है कि नहीं। पहले वाले स्विंग हाई को ब्रेक करके बन रहा है तभी ये स्विंग हाई स्विंग लो, पहला ट्रैपिंग। दूसरा और क्या ध्यान देना है कि स्विंग हाई का कैंडल और स्विंग लो कैंडल दोनों आपस में टच नहीं हो रहे। ये दो चीज अगर है, अगर नहीं है तो वो स्विंग हाई स्विंग लो सही है। क्लियर है। स्विंग हाई स्विंग लो को मार्क करना है और दो बातें को ध्यान में रखना है कि एक दूसरे में टच नहीं हो और पहले वाला को ब्रेक करते हुए बन रहा हो। पहले वाले के बीच में नहीं बनना चाहिए। अगर पहले वाले के बीच में बन रहा है तो वो गलत है। क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए। अब जो है स्विंग हाई स्विंग लो को देख करके, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है तो जब भी आप ट्रेंड होगा तो बार बार क्या बनेगा, स्विंग हाई स्विंग बनाते हुए ऊपर जाएगा। स्विंग हाई स्विंग बनाते हुए मार्केट ऊपर जाएगा, कभी भी अपना पीछे का लो ब्रेकआउट नहीं करेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है, लो ब्रेक कर सकता है। देखिए स्विंग लो ब्रेक कर दिया, स्विंग लो क्या था, सपोर्ट था, अब स्विंग लो ब्रेक हो गया। अब स्विंग लो ब्रेक हो गया तो क्या होगा, मार्केट नीचे जाएगा। क्या होगा, मार्केट नीचे नहीं जाएगा। स्विंग लो ब्रेक होने से मार्केट नीचे नहीं जाती है। नीचे जाने के लिए रेजिस्टेंस चाहिए और ये क्या है, सपोर्ट है। सपोर्ट टूट गया इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट नीचे जाएगा। नीचे जितना भी स्विंग लो है सारा सपोर्ट है, कहीं से भी सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है। नीचे जितना भी स्विंग लो है सारा क्या है, सपोर्ट है। किसी भी सपोर्ट से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो स्विंग लो ब्रेक होने से मार्केट नीचे नहीं जाती है। अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो स्विंग लो को ब्रेक करने के बाद जो स्विंग लो था वो सपोर्ट था। सपोर्ट टूटने से मार्केट नीचे नहीं जाता है। उसी सपोर्ट पे जब तक रेजिस्टेंस नहीं बनाएगा, नीचे जाने के लिए रेजिस्टेंस चाहिए। ये ब्रेक करेगा, उसको रीटेस्ट करेगा। रीटेस्ट करने के बाद जैसे ही पुल बैक होगा हम बेचेंगे, मार्केट नीचे चला जाएगा। मार्केट ऊपर जा रहा था, जैसे ही स्विंग लो को ब्रेक किया तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि अब मार्केट नीचे जा सकता है। तो नीचे 100% कब जाएगा, जब इस प्राइस को रीटेस्ट करेगा। रीटेस्ट करेगा, मार्केट नीचे चला जाएगा। इसे हम बोलते हैं ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन। इसे हम बोलते हैं ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन। ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन स्विंग लो को ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है। जो मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी, अब अप ट्रेंड खत्म हो चुका है, अब मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार है। अब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने के लिए तैयार है। क्लियर है। अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, अब कहाँ मार्केट जाएगा, नीचे जाएगा। इसे हम ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन कहते हैं। इसे हम ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन कहते हैं। क्लियर है। उसी तरीके से अगर मार्केट नीचे जा रहा होगा तो स्विंग हाई को ब्रेक करेगा। स्विंग हाई रेजिस्टेंस था, लेकिन स्विंग हाई को ब्रेक करने से मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। अगर इसको ऊपर जाना होगा तो इसी पे सपोर्ट बनाएगा।
स्विंग हाई पे ही स्विंग लो बनाएगा, और यहाँ से जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है तो अब हम बोलेंगे कि जो मार्केट डाउन ट्रेंड में था वो अब चेंज हो चुका है, अब अप ट्रेंड में जाने के लिए तैयार है, मार्केट जो है ऊपर चला जाएगा। इसे हम ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन कहते हैं, इसे हम ट्रेंड चेंज फॉर्मेशन कहते हैं। अगर इसको देखें तो ये कुछ नहीं, ये एम और डब्लू बन के मार्केट की ट्रेंड चेंज होती है। क्या बन करके? एम और डब्लू। एम बन के अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो एम बनेगा डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, अगर नीचे जा रहा है तो डब्लू बनेगा और मार्केट ऊपर चला जाएगा। एम और डब्लू को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। कैसे कैसे? देखिए, ये हमारा क्या है? एम है। और कैसे लिख सकते हैं? ये हमारा क्या है? ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं। 3 तरीके से हम एम को लिख सकते हैं। कैसे कैसे? ये क्या है हमारा? एम है। ये और ये डब्लू है। क्या है? ये ट्रैप है, ये एम नहीं है। ऐसा भी बनेगा, ये आपको ट्रैप में फंसाएगा। देखिए, मिड पॉइंट के नीचे फर्स्ट और थर्ड पॉइंट होना चाहिए। ऐसे कोई एम लिखता है? लिखे हैं कभी? ऐसे एम नहीं लिखा जाता है। फर्स्ट पॉइंट मिड पॉइंट के नीचे होना चाहिए। ये जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो मिड पॉइंट के नीचे, इसको एम नहीं बोलेंगे। अब देखिए, इसको एम बोलेंगे। अब ये हमारा ये डबल टॉप बना करके एम बनता है। ये हाई होगा, इसको हाई तोड़ के एक हाई, ये हाई के पास नहीं जाके नीचे से ही मार्केट नीचे आ जाता है। तो 3 तरीके से एम बनती है और मार्केट की ट्रेंड चेंज होकर के नीचे जा सकती है। मतलब ऊपर जा रहा था, 3 तरीके से एम बन के मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है। जो मार्केट अप ट्रेंड में था वो अब डाउन ट्रेंड में जा सकता है, लेकिन एम बन के नहीं। एम का जो मिड पॉइंट है उसको रिटेस्ट करेगा नीचे, रिटेस्ट करेगा नीचे, रिटेस्ट करेगा नीचे, रिटेस्ट करके मार्केट नीचे चला जाएगा। ये रिटेस्ट करेगा, मिड पॉइंट को क्या करेगा? रीटेस्ट करेगा और मार्केट की ट्रेंड चेंज हो जाएगा। जो अप ट्रेंड में था वो अब डाउन ट्रेंड में जाने के लिए तैयार है। जो मार्केट ऊपर जा रही थी, अप ट्रेंड में था, वो अब डाउन ट्रेंड में जाने के लिए तैयार है। उसी तरीके से डब्लू बनेगा 3 तरीके से। कैसे कैसे? ये देखिए, एक सेकेंड, ये पहला डब्लू ऐसे बन सकता है और ये डबल बॉटम। 3 तरीके से डब्लू बन के जो मार्केट नीचे जा रहा था वो ट्रेंड चेंज होकर के ऊपर जा सकता है। कब? जब रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करके मार्केट की ट्रेंड चेंज हो जाएगी। जो नीचे जा रहा था, जो डाउन ट्रेंड में था, वो अप ट्रेंड में जाने के लिए तैयार है। अब जो है मार्केट नीचे नहीं जाएगी, अब मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो ये था हमारा स्विंग हाई स्विंग लो। अभी हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखा कि किस जगह पे हमें बाई करना है, किस जगह पे सेल करना है। अभी हम लोगों ने जगह को डिसाइड किया, 2 तरीके का सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा। अब हम लोग मार्केट की ट्रेंड को पहचानेंगे कि जहाँ बेचना है वहाँ चला गया या जहाँ खरीदना है वहाँ चला गया, तो उसका ट्रेंड क्या है? ट्रेंड रिवर्सल है कि नहीं? मार्केट उस रेजिस्टेंस से रिवर्स होगा कि नहीं होगा? उस सपोर्ट से रिवर्स होगा कि नहीं होगा? वो पहचानेंगे। और वो ट्रेंड अगर रिवर्सल है तो रिवर्सल एंट्री कैसे करेंगे वो देखेंगे। लेकिन आगे क्लासेस को कंटिन्यू करने से पहले अभी हम लोग आधे घंटे का एक ब्रेक करेंगे, एक लंच ब्रेक हम लोग करेंगे। एक पैकेट आप लोगों को दिया जाएगा, आप लोग लाइन लग करके बाहर में पैकेट लीजिए और जल्दी से इसको कंप्लीट, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस अभी बचा हुआ है, समय थोड़ा कम है और क्लासेस ज़्यादा बचा हुआ है। तो जल्दी से इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे आधे घंटे के अंदर। कोशिश कीजिए कि लंच को कंप्लीट करें। और जिनका भी डीमेट अकाउंट्स का प्रोसेस नहीं हुआ है, LIC ब्लू का टीम अवेलेबल्स है, आप उनसे संपर्क करके, पीछे में बैठे हुए हैं, उनसे संपर्क करके आप अपना डीमेट अकाउंट का प्रोसेस करा सकते हैं। लंच के साथ साथ आप अपने डीमेट अकाउंट का प्रोसेस करा लेंगे। और जिनको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है, ट्रेडिंग व्यू या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर से इशू है, तो आप हमारी टीम से संपर्क करके आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करा लेंगे।